हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक और नई रहस्यमय कहानी लेकर आ गया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये कहानी मैंने कहीं पर पढ़ी थी और मैं आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम इस कहानी को बताने वाला हूँ। मुझे ये काफ़ी सही कहानी लगी थी। आप भी इसे सुनकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो बात ये है, आजकल ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल मैं ऐसे ही अपने ऑफिस का काम में बिजी था। काम के बीच में मुझे मॉम की कॉल आई। वैसे ज़्यादातर ऐसा होता तो नहीं, बस उनकी एक या दो कॉल ही आया करती हैं, लेकिन आज मॉम की काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रही थी। फिर मैंने थोड़ा काम से गैप लिया और मैंने उनसे मैसेज में पूछा, क्या बात है मॉम, आप मुझे इतनी कॉल क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं घर जाकर आपको कॉल करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे चैट में कुछ ऐसा रिप्लाई किया कि मैं शॉक हो गया। मॉम ने मुझे कहा कि सुबह के टाइम उनकी फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज आया है और वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उनके पापा यानी कि मेरे ग्रैंडफादर का था। पर इसमें काफ़ी अजीब बात थी कि वो वॉइस मैसेज एक बहुत ही वियर्ड नंबर से आया था, जिसमें मोस्टली सिर्फ ज़ीरोज़ ही थी। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे ग्रैंडफादर को मरे हुए काफ़ी साल हो चुके थे। मुझे मॉम की बातों पर पहले यकीन नहीं हुआ, पर फिर उन्होंने मुझे यकीन दिलाने के लिए फ़ोन को स्पीकर पे करके वो वॉइस मैसेज सुनाया। उस वॉइस मैसेज को मैंने जब सुना तो मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। जो चीज़ मैंने वहाँ पर सुनी, उसे सुनने के बाद मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं तुरंत काम ख़त्म करके घर वापस गया और जैसे ही मैं घर आया तो मैंने उस वॉइस मैसेज को दोबारा और ध्यान से सुना। मेरे ग्रैंडफादर मेरे काफ़ी क्लोज थे और उनकी वॉइस को मैं बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा था। पर यहाँ मैं ज़्यादा डरा हुआ था इस बात से कि उन्हें मरे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो वो वॉइस मैसेज क्यों मॉम को आया था, मैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा हैरान था और डरा हुआ भी था। पर असल बात तो ये थी कि जो वॉइस उन्होंने भेजी थी उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी और मैं कंफर्म था कि वो वॉइस मैसेज में आवाज़ मेरे ग्रैंडफादर की ही है। उन्होंने वॉइस मैसेज में बोला था मॉम को, आई एम डैड, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू। मैं तभी सारी चीज़ें सोचने लगा कि शायद ये वॉइस मैसेज पुराना होगा जो बाद में डिलीवर हुआ होगा। शायद ये वॉइस मैसेज पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा होगा मेरे ग्रैंडफादर ने और फ्यूचर के लिए इसे सेंड करने के लिए शेड्यूल कर रखा होगा। इनफैक्ट मैं खुद श्योर नहीं था कि शायद ये चीज़ें रियल में भी हो सकती हैं या नहीं, पर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए मैं खुद ही अलग अलग एक्सक्यूज़ ढूंढने लगा। पर असल में चाहे कुछ भी सोच लूँ मैं और चाहे अब कुछ भी कर लूँ, पर इस इंसिडेंट ने मुझे बिल्कुल अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। मैं इस इंसिडेंट को लेकर काफ़ी बेचैन था, इसलिए मैं अपनी मॉम के पास चला गया। मेरी मॉम ने मुझे फिर सारी बातें बताईं और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जिस पर मैंने बिलीव करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर उन्होंने ऐसा बताया है तो तब इस बात का सेंस बन सकता है। मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि ये ग्रैंडफादर का ही वॉइस है और उन्होंने आफ्टर लाइफ से इसे भेजा है
और वो हमारे पास वापस आना चाहते हैं। मेरी मॉम काफ़ी ज़्यादा मासूम थी और वो मेरी ही तरह ग्रैंडफादर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उन्होंने फिर इस बारे में कुछ करने का सोचा और इस चक्कर में उन्होंने तांत्रिक और बाबाओं पर जाना शुरू कर दिया। और मुझे एक दिन पता चला कि मॉम को किसी तांत्रिक ने बोला है कि उनके फादर वापस से इस दुनिया में आना चाहते हैं और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। पर मैं उन्हें ये समझाता रहता था कि नहीं, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। पर मेरी मॉम मुझ पर बिलीव करने के लिए रेडी ही नहीं थी, क्योंकि मेरी मॉम इन सब चीज़ों पर काफ़ी यकीन रखती थी और उन्हें लगता था कि वो अपने फादर को किसी तरह से हेल्प कर सकती हैं वापस इस दुनिया में लाने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता था मॉम के लिए, क्योंकि मेरी मॉम ऐसी ऐसी जगहों पर जाती थी जहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। तो मुझे इसी बात का डर लगा हुआ रहता था कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी मॉम को इफ़ेक्ट ना कर दे। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसा तांत्रिक मिला जिसने उन्हें एक उपाय बताया कि आखिरकार वो अपने फादर को वापस कैसे इस दुनिया में ला सकती हैं। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि आखिरकार कोई तांत्रिक वगैरह ऐसा कैसे बोल सकता है, क्योंकि एक बार अगर कोई इस दुनिया से चला जाए तो वो इस दुनिया में वापस आ ही नहीं सकता है। लेकिन मेरी मॉम उस तांत्रिक पर पूरी तरह से बिलीव करके बैठी हुई थी और वो उस सब चीज़ों को करना चाहती थी जो उस तांत्रिक ने उन्हें बोला था। लेकिन मैं अपनी मॉम को इस सब चीज़ों से रोकता था। तो उन्होंने एक दिन मुझे उन तांत्रिक बाबा के पास ले जाने के लिए बोला। पहले तो मैं मना कर रहा था, पर फिर मैं खुद भी सोच रहा था आखिरकार ऐसा क्या है, मेरी मॉम क्यों इतनी ज़्यादा बिलीव कर रही हैं उन पर। तभी मैं उनके साथ चला गया और वहाँ जाने के बाद मैंने ऐसा मंजर देखा जिससे मुझे अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। मैंने वहीं पर बैठे हुए एक आदमी से पूछा आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई और उनकी बॉडी के अंदर है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर भी लगा था। फिर उस आदमी ने मुझे एक्सप्लेन करा कि बाबा इनके अंदर की आत्माओं से बात कर रहे हैं और इनके अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को निकाल रहे हैं। पर मुझे तब भी बिलीव नहीं हुआ। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, जब हम वहाँ बैठे तो वो तांत्रिक बाबा तुरंत मेरा नाम बोलते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन आज हम तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिससे तुम्हें पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी सहम सा गया और वहीं चुपचाप बैठ गया था। और वो वहाँ पर काफ़ी लोगों का इलाज कर रहे थे, मतलब उनके ऊपर भूत प्रेत वगैरह का कुछ चक्कर था, उसको सही कर रहे थे और मैं वो सब अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। पर जो उसके बाद हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने मेरी मॉम को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ उन्हें सुंघाई और अचानक से मेरी मॉम बेहोश हो गई और फिर उन्होंने कुछ धूल सी उनकी तरफ फेंकी और अचानक से वो उठ खड़ी हुई। तभी वो बाबा उनसे बात करने लगे और मेरी मॉम के अंदर से दो दो आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई आदमी बोल रहा हो। और तब मुझे पता चला एक्चुअली मेरी मॉम के अंदर मेरे ग्रैंडफादर की स्पिरिट आ गई थी और वो उनसे बात कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि तू अभी तक इस दुनिया से क्यों नहीं गया है। जिस पर उन्होंने बोला मैं अपनी फैमिली को इस दुनिया से छोड़कर नहीं जाना चाहता। जिस पर उन बाबा ने कुछ तंत्र विद्या करी, जिसके बाद थोड़ी ही देर में मेरी मॉम नॉर्मल हो गई थी। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ग्रैंडफादर हमारे मुंह से आज़ाद नहीं हो रहे थे और इसी वजह से वो इस दुनिया में रुके हुए थे
और उन्होंने मुझे बोला कि अब मैंने इसका इलाज कर दिया है, अब तुम्हारे दादा दूसरी दुनिया जा चुके हैं और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये सब होने के बाद मैं माँ के साथ वापस घर पर आया और वहीं लेट गया और बस यही सोचता रहा कि ज़िंदगी भर जिन चीज़ों को मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो असल में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और फिर उसी दिन से मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझने लगा कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जिसके बाद मेरी माँ ने घर में दादाजी की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजा पाठ भी करे थे। तो ये कहानी इतनी ही थी। मैं और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस हॉरर वीडियोस को आप तक लाता रहूँगा।